छट्टी और कलेजी भी कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं कि यार एक बसांत सी आती है, खुशबू सी आती है। और ये जो पोटे हैं इनको आपने इस तरीके से काट लेना है, एक जिस तरह बाइट आप बनाते हैं ना। कवर उठाएंगे, थोड़ी सी स्टीम आपको नज़र आएगी किस तरीके से ये ऊपर से शाइनिंग भी आ गई, किस तरीके से लिक्विड लिक्विड भी बना। ये देखें इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह है। इसकी जो खुशबू आ रही है ना, आप देख रहे हैं हल्का हल्का मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये बात है, आप भी अपने ढाबे वाले मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। ढाबों पे मिलने वाली बहुत फेवरेट और मशहूर डिश आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ रेसिपी उसकी। आज की जो रेसिपी है वो पोर्ट कलेजी की है। पोर्ट कलेजी भी इसको आप कहते हैं, चिकन में हम ये तैयार कर रहे हैं। छट्टी और कलेजी भी कहा जाता है इसको, चिकन के मुर्गी के आर्गन भी कहा जाता है, स्पेयर पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ये हमने 2 kg ले लिए। ये मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि आपकी हर बाइट में टेस्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे घर में जो है पोटा ज़्यादा खाया जाता है, कलेजी कम खाई जाती है। मैंने 1.5 किलो यहाँ पे ले लिया पोटा और ½ kg ले ली कलेजी। इनको अच्छे तरीके से पहले आपने वाश कर लेना है, सिंपल वाश कर लेना है बस, बहुत डीप करके तफसील से वाश नहीं करना। वो क्यों नहीं करना मैं बाद में बताऊंगा। अब इसके अंदर जो है ना, कुछ लोग नहीं खाते, मुंह की तरफ करना, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर बसांत होती है। स्मेल का नाम तो मैं नहीं दे रहा, इसके अंदर बसांत होती है, इसकी हमक जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से वो नहीं खाते। जिस तरीके से ओजरी में होती है, पाए में होती है, उसकी बसांत को हम किस तरीके से ख़त्म करते हैं। जो लोग नहीं खाते वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉपर ले लेना है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप वो दौरी सोटा जिन्हों कहते हैं उसके साथ भी आप इसको कूट सकते हैं। ये छिलके के साथ हमने ये लहसुन के जव्वे ले लिए, 12 अदद शामिल कर देंगे। साथ में 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया जो है साबित वाला ये शामिल कर देंगे। इस तरीके से इनको हम यहाँ पे चॉप कर लेते हैं। ये इस तरीके से, ये लें जी, यहाँ पे हमने इसको चॉप कर लिया इस तरीके से दरदरा सा। आप दौरी सोटे में, कुंडी सोटा की कहते हैं, नो इमाम दस्ता, किसी चीज़ में भी आप इसको चॉप, मकसद है चॉप करना। ठीक हो गया। अब हम ये कलेजी पोटा उठाएंगे, इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। बॉल में, बर्तन में, कढ़ाई में, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इसमें इस तरीके से शामिल कर देंगे। कोई मसला नहीं बनेगा। चौक के नमक नहीं दाब देना, अगर आप नमक डालेंगे तो ये जो पोटे हैं ये आपके हार्ड हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने पानी भी नहीं डालना। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हल्दी डाल देनी है, ½ टीस्पून इस तरीके से हल्दी डाल के नीचे इस फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको जोश पे रख देंगे। ऊपर से कवर दे देंगे, अपने ही पानी में ये जोश में आ जाएगा। उसके बाद आपसे मिलेंगे। इस तरीके से इसको कवर लगा दें ताकि स्टीम अच्छे तरीके से अंदर ही रहे, बगैर कवर के आपने जोश नहीं दिलवाना। अच्छा जी, जब तक इसको जोश आता है पोर्ट कलेजी को, जब तक हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। इसके साथ कि आपने एक पतीली ले लेनी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें ये आपके सामने यहाँ पे आपको दिखा दूँ। एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, इसको इस तरीके से उठा के इस तरीके से 4 पीस में कर लेंगे, इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 7 अदद सब्ज़ मिर्चें जो कड़वी कम हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन के 10 जव्वे इस तरीके से। साथ में 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से, ठीक हो गया, काट के। साथ में टमाटर हैं 4 अदद हमारे पास, ये इस तरीके से। इस तरीके से 1 कप जो है वो हम पानी का शामिल करेंगे। बस इस तरीके से इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। ऊपर से कवर देने के बाद इसको भी तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। ये लें, ये दोनों फ्लेम हम बंद करने लगे हैं। ये जो था हमारा टमाटर और ये प्याज, ये इस तरीके से उबल गई अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने इसको स्टीम दिया था 6 से 7 मिनट के लिए। इसको भी अच्छे तरीके से स्टीम आ गया। हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैमरा उधर लेके आ भाई। ये जो एक्स्ट्रा पानी था पोर्ट और कलेजी में, आप देख सकते हैं हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, ये निकल गया पानी। ये देखें, ये जिसको आप कहते हैं कि यार एक बसांत सी आती है, खुशबू सी आती है, वो हमसे खाया नहीं जाता। ये इस तरीके से आपने निकाल लेना है और इसको धो लेना है। ये लें जी, अच्छे तरीके से वाश करने के बाद हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब आपने करना क्या है, हमने दिल और जो कलेजी है ना, ये देखें यहाँ पे, इसको अलग करते जाना है। और जो पोटा है, पोट जिसे आप कहते हैं, इसको हमने यहाँ पे एक अलग कर लेना है, इसको काट लेना है।
उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको इकट्ठा मिक्स करके पकाएंगे तो कलेजी नरम होती है, घुल जाएगी। दिल भी उसमें होते हैं, दिल भी आपने अलग कर लेने हैं कलेजी के साथ, कलेजी भी अलग कर लेनी है। और ये जो पोटे हैं इनको आपने इस तरीके से काट लेना है। एक जिस तरह बाइट आप बनाते हैं ना, निवाला जिस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, पोट को हमने इस तरीके से काट लिया, छट्टी जिसे कहते हैं आप लोग। और ये कलेजी और दिल अगर आपको ज़्यादा पसंद है, अगर आप बराबर ले रहे हैं तो इसको आपने अलग से रखना है। ठीक हो गया, मिक्स नहीं कर देना। अच्छा, ये हमने यहाँ पे बॉयल किया था इस तरीके से। टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन ये जूसर वाले जग में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्रेवी बनेगी इसकी। गल समझ आ रही है? इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा बना के खाएँगे छट्टी, कलेजी, पोटा, इस तरीके से आपको यकीन करो मज़ा आएगा, उंगलियाँ चाटेंगे आप। अच्छा जी, आपने देखा अभी तक हमने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं किया, आपने भी नहीं करना, फिर ये हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब इसको हमने टेंडर करना है, गलाना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो उसमें आप 5 से 6 मिनट लगा सकते हैं, इसके अंदर 8 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं बनेगा। इसको इस तरीके से उठाएंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने टमाटर, प्याज को ग्राइंड किया हुआ है बॉयल करके, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा। अब इसके अंदर साथ में हम कुछ मिसाले शामिल कर रहे हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। खुश्क धनिया 1½ टेबल स्पून। ज़ीरा ये इस तरीके से दरदरा सा कुटा हुआ है, भुना हुआ। ठीक हो गया, 1 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, बाद में चेक कर लेंगे। हल्दी शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इस तरीके से। साथ में इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर दे के रख देना है, ताकि अच्छे तरीके से पोटा जो है वो टेंडर हो जाए। कलेजी है पई है, कलेजी नहीं डाल देनी उठा के। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से पोट वो हमारे जो हैं वो टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, हम कढ़ाई नहीं बना रहे, दही का इस्तेमाल नहीं करना। आपने गल समझ आ रही है? अगर इसकी हम कढ़ाई बनाएंगे सूड़ी हुई या चस्के वाली, फिर आपने दही डालनी है। सालन बना रहे हैं, ग्रेवी स्टाइल में बना रहे हैं जिस तरीके से ढाबे पे मिलती है, इसीलिए हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने जो ग्रेवी तैयार की वो टमाटर और प्याज को ग्राइंड करके जो की उससे की। फ्लेम को हाई कर देंगे, थोड़ा सा इसको खुश करेंगे पानी को। थोड़ा सा पानी हमने खुश कर लिया। इस टाइम पे आके कलेजी और दिल शामिल करेंगे और ऊपर से कवर नहीं करेंगे। कवर करेंगे तो ये घुल जाएगी बीच में। ठीक हो गया। और चम्मच भी आराम से इसके अंदर घुमाएंगे। इस तरीके से शामिल कर दी हमने कलेजी और दिल, ताकि इसको भी अच्छे तरीके से मसाला चिपक जाए। और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप चाय वाला कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे इस तरीके से, और नरम हाथों से 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये लें जी, हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड रखा, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से होना चाहिए। ठीक हो गया, सुड़वा नहीं बना देना। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, कलेजी पोटा जब भी आप तैयार करें घर में, थोड़ा सा तीखा तैयार करना है। ठीक हो गया, बिल्कुल आपने फीका फीका तैयार नहीं कर देना। और साथ में कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून इस तरीके से। इस टाइम पे आके साथ में जायके के और खुशबू के लिए जो ढाबे वाला डालते हैं कसूरी मेथी, थोड़ी सी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे इस तरीके से लंबाई में कटा हुआ अदरक, ये देखें इस तरीके से। साथ में कुछ गार्निश के लिए रख लेंगे सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से। इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसको हम ऊपर से कवर लगा देंगे, दम वाला फ्लेम कर देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दम पे रखे हुए, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। कवर उठाएंगे, थोड़ी सी स्टीम आपको नज़र आएगी, जो कि कैमरे में साफ आपको नज़र नहीं आ रहा। हमारा ये जो सालन तैयार किया है, 2 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। किस तरीके से ये ऊपर से शाइनिंग भी आ गई, ऑयल भी नज़र आ गया, और किस तरीके से लिक्विड भी बना। ये देखें इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह है। हल्का हल्का मुँह से पानी आ रहा है, ये देखें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह। इसकी जो खुशबू आ रही है ना, आप देख रहे हैं हल्का हल्का मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये बात है असल, इस तरीके से आपने तैयार करना है। अच्छा, हमने अगर आप कढ़ाई बनाएंगे ना, फिर जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं,
इस टाइम पे आके यहाँ पे हल्का हल्का, अगर हल्का सा इस तरह जिस तरह मैंने बनाया लिक्विड रखेंगे तो फिर रोटी भी अच्छे तरीके से खाई जाएगी। इसीलिए ढाबे वाले बनाते हैं कस्टमर के लिए, जो भी उनके पास आते हैं, हल्का सा इस तरीके से, ताकि खाना अच्छे तरीके से खाया जाए। इस तरीके से थोड़ा सा ये धनिया, साथ में सब्ज़ मिर्चें, इस तरीके से मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। आप भी अपने ढाबे वाले मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं, पोट कलेजी को, पोटा कलेजी को, छट्टी को, इस तरीके से। ये इतनी खुशबूदार कमाल की बनेगी, जायकेदार बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी कलेजी पोट की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।